सुबह का वक्त था। मैं अपने कॉलेज जा रहा था। अचानक मेरी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। मैंने आवारा लड़कों की तरह सीटी मारी और पढ़ने के लिए चला गया। मामूली सी बात थी। मैं अपने कामकाज की वजह से भूल गया कि मैंने कौन सी हरकत की थी। असर के वक्त मैं क्रिकेट खेलकर घर पहुंचा। अम्मी अब्बू को मैंने सलाम किया। अम्मी मुझे ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे बचपन में कभी कुछ नुकसान होने पर देखा करती थी। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। अलबत्ता अब्बू ने बड़ी खुश मिजाजी के साथ जवाब दिया। अब्बू ने कहा, बेटा चलो खेतों का चक्कर लगाते हैं। ये सुनकर मुझे मजीद हैरानी हुई क्योंकि मुझे यह अलामत कुछ ठीक नहीं मालूम दे रही थी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन पहले जरा नहा लेता हूँ। अब्बा ने कहा, नहीं, वापस आकर नहा लेना। मुझे अनहोनी का एहसास होने लगा और मैं अब्बा जी के साथ चुपचाप चल पड़ा। मैं खामोशी के साथ सफर करता रहा। रास्ते में आने जाने वालों से अब्बा जी बड़ी खुशदिली के साथ सलाम करते रहे। रास्ते में एक कुत्ता बैठा देखकर अब्बा जी बोले, बेटा तुम्हारा कुत्ता किधर है? कुछ दिनों से नजर नहीं आया। मैंने कहा, अब्बा जी वो मैंने अपने एक दोस्त को दे दिया है। अब्बा जी ने कहा, तो अब नया कुत्ता रखोगे या नहीं? मैंने कहा, रखूंगा अगर कोई अच्छा और नया मिल गया तो। अब्बा जी बोले, तो इसे ही उठा लो। मैं हंसकर कहने लगा, अब्बा जी ये बेनस्ल का कुत्ता है, मैं इसे क्या रखूंगा? अब्बा जी हंस दिए और बोले, क्या फर्क है नस्ल में? वो भी भौंकेगा और ये भी भौंक लेता है, शायद इसकी भौंक उससे अच्छी हो। मैंने कहा, अब्बा जी सिर्फ भौंक नहीं देखी जाती है, बहुत कुछ देखना होता है। ये ठहरे गली के आवारा कुत्ते, हर जगह मुंह मारने वाले, और अपना कुत्ता नस्ली था। वो कभी घर के अंदर भी नहीं आया, कभी भी बर्तन में मुंह तक नहीं मारा, किसी का लिबास भी कभी नापाक नहीं किया। अब्बा जी ने जब ये सुना तो हंस दिए और बोले, बेटा कुछ बात इंसान और कुत्तों में एक जैसी होती है, पर शर्त यह है कि दोनों नस्ली और खानदानी होने चाहिए, बदनस्ल न हो। मैंने पूछा, मसलन? अब्बा ने कहा, बेटा वो हर बर्तन में मुंह नहीं मारते। और बोले, बेटा तुम्हें याद है मैंने एक दफा गाय का दूध निकालकर यूं ही रख दिया था और एक आवारा कुत्ता अंदर आ गया था और तुम्हारे वाले कुत्ते ने उसे मारा था। मैंने कहा, जी हां अब्बा जी मुझे याद है। अब्बा बोले, बेटा हमारे खानदान, गली मोहल्ले और गांव की लड़कियां स्कूल कॉलेज में पढ़ती हैं, अकेली आती जाती हैं। ये सब खुले हुए बर्तन की तरह हैं। अब ये चुनाव तुम्हारा है कि तुम क्या बनोगे, गली के आवारा कुत्ते या फिर खानदानी लड़का। जैसे ही अब्बा जी ने यह कहा, मुझे अचानक याद आया कि आज मैंने सुबह के वक्त एक लड़की को सीटी मारी थी। उसने जाकर शायद मेरे घर पर शिकायत कर दी थी, इसलिए अब्बा जी ने मुझे यह सारा माजरा बताया। दोस्तों, ऐसे कई आवारा कुत्तों को आपने भी देखा होगा जो आती जाती लड़कियों पर इस तरह से सीटी मारते हैं। अब उनकी मिसाल क्या ली जाए कि आप भी अच्छी तरह से ये बात समझते हैं। हमारी जो बच्चियां हैं स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ती हैं, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो हमारी नजरों से और हमारे लफ्जों से महफूज रहें, क्योंकि हम खुद बहन और बेटियों वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी इस वीडियो के जरिए हम नौजवान नस्ल को जो पैगाम देना चाहते हैं वो पैगाम उन तक जरूर पहुंच गया होगा। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे नौजवान दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। खासतौर पर अपनी उन बहन बेटियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ा करती हैं और उन्हें रोजाना स्कूल या कॉलेज आते जाते इस तरह के माहौल का सामना करना पड़ता है, ताकि वो भी इसे आगे अपनी सहेलियों के साथ शेयर कर सकें। क्या पता कि उनके गली के कुत्तों की तरह जगह जगह मुंह मारने वाले लड़कों को ये बात समझ में आ जाए और फिर वो गली के कुत्तों वाली हरकतें करना बंद कर दें और स्कूल कॉलेज आने जाने वाली बच्चियां उनके फितनों से महफूज हो सकें।